हेलो बच्चों, मेरा नाम रुखसार सैयद है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चा। और जो बच्चे यहाँ पर न्यू है इस चैनल पर, तो उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स हैं यहाँ पर, और हिंदी के भी लेक्चर्स हैं, मराठी के भी लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो जो न्यू बच्चे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अपना चैप्टर सर्कल स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेंगे, फिर उसके बाद कुछ थियोरम्स देख लेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता है और थ्योरम पता है तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 सर्कल। सर्कल क्या होता है? तो बच्चे एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिक्स्ड डिस्टेंस पर, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर अगर हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है ना, इस पॉइंट से यहाँ पे ये भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर। फिक्स डिस्टेंस पर हम बहुत सारे कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाएंगे और इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। तो बेटे ये क्या बन जाएगा? अपना एक सर्कल बन जाएगा। बड़ा डेंजर से सर्कल बना है ना। ये तो सेंटर दिख ही नहीं रहा है, बट ये एक सर्कल है। ठीक है, बट ये सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होता है। कितना रहता है बच्चे? 3 सेंटीमीटर है, ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे सर्कल क्या है वापस से हम लोग देखेंगे। फिक्स्ड एक पॉइंट रहेगा जिसे हम लोग सेंटर बोलेंगे। सेंटर से कुछ पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस, जैसे कि मान लो 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर पे हम बहुत सारे पॉइंट्स बना रहे। कितने पॉइंट्स बना रहे मैम? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। जैसे अगर एक अच्छा सा सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर ये है ना, इसका कंसिडर करते हैं, ये सेंटर है कुछ, है ना, यहाँ पर ये सेंटर है, और इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस मान लो कितना, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, ये सभी डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चे? 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। और ये फिक्स डिस्टेंस पर इनफाइनाइट हम बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे और सभी को ज्वाइन कर देंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और सेंटर से यहाँ तक के जो फिक्स डिस्टेंस है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस, है ना। और बहुत सारे रेडियस को क्या बोलेंगे? रेडियाई, है ना। अगर दो अलग अलग सर्कल है उनके रेडियस की बात हो रही है तो प्लूरल फॉर्म रेडियाई। ठीक है बेटे, तो अब हमने देखे कि सेंटर सर्कल क्या था, फिर क्या देखे कि सेंटर क्या था, है ना। ये भी देख लिए कि रेडियस क्या है। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद देखेंगे हम कॉर्ड क्या है। तो बेटा अगर अपना ये एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। ओहो, ये तो पूरा चला गया। ठीक है, ये अपना एक सर्कल है और यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट को अगर हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट रहेगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है बेटे, सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और उन दो पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन कर लिए, है ना, तो हम इसी सेगमेंट को क्या बोलेंगे? कॉर्ड। जैसे नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ए बी एक कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है। ठीक है, ऐसे कितने कॉर्ड बन सकते हैं? बहुत सारे। कोई भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो वो क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है बेटे, और जिसमें डायमीटर क्या रहता है? बिगेस्ट कॉर्ड रहता है सर्कल का। क्या रहता है डायमीटर? बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कहाँ से? देखो, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, और सेंटर से पास होता हुआ, है ना, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या रहता है? बिगेस्ट कॉर्ड रहता है सर्कल का। और डायमीटर जो है उसका वैल्यू, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे बनता है? ये सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस था, सेंटर से लेके सर्कल के फिक्स पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है ना, फिक्स पॉइंट से लेके सर्कल के कोई ये वाले डिस्टेंस, है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसे क्या बोलते थे हम लोग? सर्कल के कोई भी पॉइंट, सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है हम उसे क्या बोलते थे बच्चे? रेडियस बोलते थे। ये रेडियस तो टोटल कितना? 2r, है ना। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर हमें देखो, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, अगर हमें रेडियस का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियस क्या होता है बच्चे? डायमीटर का हाफ, और डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया? सर्कल क्या था, देखे वापस से। सर्कल क्या है? सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, और उस फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी पर, जैसे कि फिक्स डिस्टेंस पर 3 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ डिस्टेंस पर हम इनफाइनाइट पॉइंट्स बना देंगे बहुत सारे, और उन सभी को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा।
है कि नहीं। और वो ही जो फिक्स डिस्टेंस था सेंटर से लेके ये पॉइंट तक के, हम उसी को क्या बोलते थे बेटे, रेडियस बोलते थे, है कि नहीं। तो हमने सर्कल देखे, सेंटर देखे, देन कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस भी देखे हमने क्या है। अब कॉर्ड, कॉर्ड क्या था बच्चा, कोई भी दो पॉइंट सर्कल के उसे हम ज्वाइन कर देंगे तो जो भी लाइन सेगमेंट बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। जैसे सी भी एक लाइन सेगमेंट है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ये कॉर्ड है ना। और डायमीटर क्या है, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, कहाँ से वो पास होता है, सेंटर से पास होगा ये, है ना। सर्कल पे दो पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, उन्हें ज्वाइन करेंगे इस तरीके से कि वो कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो। तो हम वो लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चा, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। तो डायमीटर का फॉर्मूला 2r। और अगर हमें रेडियस का फॉर्मूला बनाना है तो रेडियस क्या होता है, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ का डिवाइड, तो डायमीटर का वो हाफ हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो अपना कॉर्ड भी हो गया। अब देखते हैं सर्कमफ्रेंस क्या है। बच्चे सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। मतलब मैम बेटा, मान लो ये ए पॉइंट है ना, और ये बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनाए हमने, सर्कल बनाए, है ना। तो ये पूरा ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस मतलब ये पूरा लेंथ अगर हम ले लेंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक, हम इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। एक छोटी सी एंट है, ये पूरा चल के ऐसे गोल यहाँ से यहाँ तक आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि वो ए से घूमकर वापस ए पर आई, तो बताओ कितना वो चलकर आई है ना। तो वो क्या, कितना वो चलकर आई है, वो सर्कमफ्रेंस के बराबर चलकर आई है कि नहीं, है कि नहीं बच्चे। डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैम, 2πr। मतलब सर्कल के पेरीमीटर को, सर्कल के पेरीमीटर जो है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, है ना, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल्स टू 2πr। आप चाहिए तो r कैपिटल डिनोट करो या स्मॉल, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हुआ अपना सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, ठीक है बेटे। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस, है ना, कितना ए से लेके वापस घूम के आने तक की जो ए तक डिस्टेंस है उसी को हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, जो कि है 2πr। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ वापस घूम के आए तो 0 हो जाते हैं ना, फिजिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या फर्क है, ठीक है। तो अब सर्कमफ्रेंस भी क्या है हमने देख ली। अब बेटे एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या रहते हैं। तो बेटा अगर ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल है, सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और कोई पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है, तो सेंटर से लेके इसका कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, है ना। अगर ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है रेडियस से, है ना, रेडियस से बड़ा है, तो हम उसे बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना है कि सर्कल के बाहर वाले जितने भी पॉइंट है हम इन सभी को एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। मतलब बाहर वाले पॉइंट जो सेंटर से लेके ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होता है, तो हम उसे एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। मतलब वो सर्कल के बाहर होते हैं सभी पॉइंट। जैसे नाम दे देंगे P Q R S T U V, ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो बाहर है, ठीक है। फिर कंसिडर करते हैं कुछ पॉइंट्स, मान लो जो सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर है तो सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट का, मान लो ये कोई पॉइंट P है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस तो रेडियस से कम है ना। अगर डिस्टेंस क्या रहे बच्चे, रेडियस से कम रहे उस पर्टिकुलर पॉइंट का, तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉइंट कौन सा है, इंटीरियर पॉइंट है ना। एक्सटीरियर पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होता है। इंटीरियर पॉइंट में क्या होगा, जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस से कम होगा। मतलब इंटीरियर पॉइंट सर्कल के अंदर होंगे। फिर क्या है, पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर कुछ पॉइंट्स हैं वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है ना। दूसरे कलर से बताते हैं आपको, कुछ ऐसे पॉइंट है ये जो सर्कमफ्रेंस है ना उसके ऊपर है। मतलब क्या, जो डिस्टेंस है अपना, है ना, ये जो डिस्टेंस है अपना ये वाले पॉइंट का, ये किसके बराबर होता है, रेडियस के, है ना। पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटे, अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो पॉइंट है कहाँ पर, सर्कमफ्रेंस पर। ऐसा एक्सटीरियर पॉइंट सर्कल के बाहर, इंटीरियर पॉइंट सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स, है ना। और पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर रहे हम उसे बोलेंगे पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। आसान बच्चे, ठीक है। अब और कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर है वो एक ही रहता है ना, सेम सेंटर है सभी का, बट सभी के रेडियस क्या है, अलग अलग। ये फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस इतना, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस थोड़ा बड़ा है ना, फिर और एक वाले सर्कल का रेडियस उससे बड़ा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, सभी का सेंटर एक ही है बट सभी के रेडियस क्या है, अलग अलग है।
है ना, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, उससे अंदर सर्कल, सबका सेंटर एक और रेडियस क्या अलग अलग, तो वैसे टाइप के सर्कल को बोलेंगे बच्चे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, देन हम देखेंगे इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल ऐसे सर्कल जिसका रेडियस क्या रहे, इक्वल रहे। तो जिसका रेडियस क्या रहे बच्चे, इक्वल रहे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वल सर्कल। इसमें रेडियस इक्वल रहता है क्या, नहीं, रेडियस इक्वल, जो रेडियस इक्वल नहीं रहता, और यहाँ पे क्या रहता है, रेडियस क्या रहेगा बच्चे, इक्वल रहेगा। फिर सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होते हैं, सर्कमस्क्राइब सर्कल ऐसे सर्कल रहते हैं बच्चे, मान लो कोई अपना क्वाड्रिलैटरल या फिर कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन, पॉली मतलब मैनी है ना, मैनी साइड वाला कोई भी फिगर, ठीक है, तो जो पॉलीगॉन है ये एक क्वाड्रिलैटरल हो गया, फोर कॉर्नर वाला, इसके सभी वर्टाइसेस देखो इस सर्कल को टच होकर जा रहे हैं ना, ये वाला वर्टाइसेस, जैसे मान लो उसके वर्टाइसेस को नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी, है ना, तो ये ए जो वर्टेक्स है वो टच हो रहा है सर्कल को, बी भी टच हो रहा है, सी भी टच हो रहा है, डी भी टच हो रहा है, तो ऐसा सर्कल जो पॉलीगॉन के सभी वर्टाइसेस को टच करे, वैसे वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। आसान बच्चे, देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल के सभी जो तीनों कॉर्नर्स है, वर्टेक्स है, ये क्या हो रहा है, सर्कल को टच हो रहे हैं ना, तो ये सर्कल क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल के मतलब इस पॉलीगॉन के क्या कर रहा है, तब ये जो ट्राइंगल है उसके वर्टाइसेस जो है उसे टच करके जा रहा है ना, तो फिर हम इस सर्कल को क्या बोलेंगे बेटा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। देन इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है मैम, इंस्क्राइब्ड सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सभी साइड्स को अगर टच करे, ट्राइंगल के सभी साइड्स को अगर टच करे और अंदर रहे वो, तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड। अंदर है ना, ये जो भी फिगर है उसके अंदर है ना वो, और अंदर इस तरीके से है कि जो भी पॉलीगॉन है या फिर जो भी यहाँ पे ट्राइंगल है ना, तो उसके सभी साइड को वो टच कर रहा है। वैसे ही देखो ये क्वाड्रिलैटरल है ना, तो इस पॉलीगॉन जैसे क्वाड्रिलैटरल फोर साइड्स है ना, फाइव साइड, सिक्स साइड, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है, तो उसके सभी साइड को अगर टच करे कोई सर्कल अंदर तरफ से, तो हम उस सर्कल को क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड सर्कल, है ना, ये अंदर तरफ से टच कर रहा है ना ये सभी वर्टाइसेस को, तो ये सर्कल क्या हुआ बच्चे, इंस्क्राइब्ड सर्कल हुआ। आसान। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्क क्या होता है। तो बेटे अगर अपने पास ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या है, ये जो पूरा ऐसे गोल है, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनाए थे उसे सर्कमफ्रेंस बोलते थे, मतलब सर्कल का ये पूरा वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते थे। सर्कमफ्रेंस के कुछ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, जैसे कि ये ए पॉइंट है, यहाँ बी है, तो ये जो पिंक से बना है ना, ये आर्क हो गया ए बी। आसान, तो इसे हम आर्क बोलेंगे। तो बेटा ये हो गया माइनर आर्क, छोटा आर्क है ना, और ये बचा हुआ क्या हो गया, मेजर आर्क। मान लो यहाँ पे ये P है और यहाँ पे पॉइंट Q है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आर्क ए क्यू बी है ना, ये बड़ा वाला है, वो मेजर आर्क है, और आर्क ए पी बी ये क्या है, माइनर आर्क है। आसान बच्चे, आर्क क्या होता है, आई होप आपको समझा होगा। आर्क क्या रहता है बच्चे, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा, उसे हम आर्क बोलते हैं। बेटे फिर सेगमेंट क्या है मैम, है ना, सेगमेंट मतलब क्या, जैसे कि देखो यहाँ पर सेगमेंट, ये क्या हो गया, आर्क हो गया, है ना, यहाँ से लेके ये क्या हो गया, आर्क हो गया। मान लो ए बी बोल देते हैं, और ए और बी पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये तो कॉर्ड हो गया, तो ये कॉर्ड ए बी, और मान लो आर्क ए पी बी, तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में ये जो भी एरिया है ना, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, है ना, तो सेगमेंट ए पी बी मतलब ये वाला हिस्सा, है ना, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो फिर ये बचा हुआ ये क्या हो गया, फिर ये पूरा मान लो यहाँ पे ए क्यू है, तो यहाँ से लेके ये पूरा बचा हुआ, ऐसे ऐसे बना देते, ये बचा हुआ ये पूरा क्या हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, है कि नहीं। तो बच्चे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपको समझा होगा, ठीक है मैम, समझ गया। फिर सेक्टर क्या है, तो सेक्टर क्या है अब वो देख लेंगे बेटे। एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये एक हमने सर्कल बना लिया बेटे। इस सर्कल में मान लो ये सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ तक के हम लाइन बनाएंगे तो रेडियस होता है ना मैम, हाँ बच्चे ये भी क्या है, रेडियस, ये 0 O A B है ना, तो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। और देखो ये जो ए बी है ऐसी लाइन, ये क्या है, आर्क है। अगर आर्क
और दो रेडियस को मिलाकर बीच में जो भी एरिया बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, सेक्टर, है ना। तो ए ओ बी है ना, ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। जैसे एक केक है, उसका ये वाला पीस ऐसे कट किए और ऐसे निकाले तो एक सेक्टर रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये छोटा वाला हिस्सा केक का माइनर सेक्टर और बचा हुआ क्या, मेजर सेक्टर। ठीक है बेटे, अब देखो सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या है। सेक्टर में आर्क होता है, सेगमेंट में भी आर्क होता है, करेक्ट। बट सेक्टर में बेटे हमेशा ये रेडियस कंसिडर किया जाता है। कितने रेडियस, दो रेडियस कंसिडर किए जाते हैं। तो ये दो रेडियस और ये आर्क के बीच में है ना, ये रेडियस और आर्क से बाउंडेड अंदर वाला जो रीजन है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे भी तो आर्क है ना सेगमेंट में, हाँ आर्क यहाँ पर भी है, बट क्या यहाँ पर रेडियस कंसिडर किया जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पर आर्क और किसके बीच में है, कॉर्ड, है ना। आर्क एंड क्या है बच्चे, यहाँ पर कॉर्ड है। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो बाउंडेड रीजन है हम उसे सेगमेंट बोलते हैं। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, है ना। ये क्या हो गया बेटे अपने पास, माइनर सेगमेंट। और ये बचा हुआ क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, है ना। ये पूरा आर्क और ये कॉर्ड के बीच में जो है, ठीक है, तो ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखो ये रेडियस और ये आर्क के बीच में बाउंडेड रीजन, कितने रेडियस यहाँ पे, दो रेडियस, रेडियस है ना, प्लस रेडियस प्लस क्या यहाँ पे आर्क के बीच वाला बाउंडेड रीजन, इसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो ये छोटा वाला हिस्सा हो गया बेटे यहाँ पे माइनर सेक्टर, और ये बचा हुआ जो बड़ा सा रीजन है हम उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, है ना। ये हो गया बच्चे मेजर सेक्टर। ठीक है, आर्क भी आपको समझा होगा, सरकमफ्रेंस का ये कुछ वाला हिस्सा। तो ये क्या हो गया, माइनर आर्क, है ना, माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला हिस्सा क्या हो गया, ए क्यू बी, है ना, ये हो जाएगा मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है बेटे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो ये अच्छा, ये क्या है, इंस्क्राइब सर्कल, इंस्क्राइब, ये सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, इक्वल सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। यहाँ पर ये सेक्टर हो गया क्योंकि दो रेडियस और आर्क है यहाँ पर, तो माइनर, छोटा है तो माइनर सेक्टर, बचा हुआ मेजर सेक्टर। ये सिर्फ जो सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट था, है ना, कुछ हिस्सा सर्कमफ्रेंस का, कुछ और कलर से बताते हैं, ये वाला हिस्सा सर्कमफ्रेंस का, तो हम इसे क्या बोल देंगे, आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क। ये बचा हुआ दूसरे कलर से बताते हैं, आपको चाहिए तो ब्लू से, यहाँ पे ये बचा हुआ ये क्या है, मेजर आर्क, है ना। अब यहाँ पर एक कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क को मिलाकर, है ना, जो बाउंडेड रीजन है हम उसे क्या बोलते हैं, ये बचा हुआ जो है ना, कॉर्ड और आर्क को मिलाकर क्या है, माइनर सेगमेंट। और दूसरे कलर से बता देंगे आपको, ये वाला है ना, ये बड़ा आर्क और ये कॉर्ड, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, आई होप आपको सभी टर्म समझे होंगे। आप चाहिए तो ऐसे ही डायग्राम्स के लिए, मतलब अगर याद रखना है बस उसके लिए आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते बेटे। नेक्स्ट बेटे, अब हम यहाँ पर थियरम देख लेंगे कुछ, है ना। थियरम 22 से थियरम 26 तक देखने वाले हैं। पहले थियरम 22, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाए हमने, कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल, कहाँ तक के बनाए उस लाइन को, कॉर्ड तक के बनाए। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या कर रही है, बोले बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को। मतलब क्या, ए बी जो कॉर्ड है उसे इक्वल हाफ में बांट रही है, मतलब ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी बी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ सी, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस कॉर्ड को, ए सी और सी बी इक्वल हो गया उसकी वजह से, विच इज नॉट अ डायमीटर। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो डायमीटर नहीं है ना, इज एट राइट एंगल ऑफ द कॉर्ड। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जाके जो बाइसेक्ट कर रही है इस कॉर्ड को, ये क्या कर रही है, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है ना। तो ये राइट एंगल बना रही है यहाँ से, मतलब क्या, ओ सी ए 90 डिग्री बताना है और ओ सी बी हमें 90 डिग्री बताना है, आसान। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है बेटे, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और ओ सी जो कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, मतलब इक्वल हाफ में बांट रहा है। ठीक है, समझ गया, मतलब ए सी इक्वल्स टू सी बी।
ठीक है, आगे हमें क्या प्रूव करना है, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब OC क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ऐसे हमें बताना है। ऐसे गिवन है क्या 90 90 है, गिवन नहीं है, बट हमें वो प्रूव करना है, ठीक है, कि OCA और OCB 90 डिग्री है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, अब अपना कंस्ट्रक्शन क्या है, हम ज्वाइन करेंगे OA और OB को, ठीक है, मतलब सिर्फ एक सर्कल हमें गिवन था, ठीक है, और बोला गया था कि यहाँ एक कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर से लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाए, इस तरीके से बनाए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो कॉर्ड है उसे क्या कर रहा है, इक्वल हाफ में काट रहा है, मतलब ये ACB है, तो AC किसके इक्वल है, CB के इक्वल है, और ये बोला गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है OC, ये कोई डायमीटर नहीं है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में बोला गया कि OA और OB को ज्वाइन कर दो, और आप ये प्रूव करो कि OCB और OCA ये क्या है, 90 डिग्री है। समझा बेटे हमें क्या प्रूव करना है, चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, पहले जो गिवन है, अच्छा दो ट्राइंगल है ना अपने पास, कौन से दो ट्राइंगल, अगर ये दो ट्राइंगल OCA OCB है ना, इसे अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते, ठीक है, तो बच्चा बाय CP/CTC ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाँ मैम इक्वल तो हो जाएंगे, फिर हम उसे 90 डिग्री बता सकते, कैसे बता सकते, चलो देख लेते। कंसिडर करेंगे बच्चा यहाँ पर इन ट्राइंगल AOC एंड दूसरा ट्राइंगल BOC, ठीक है, AOC BOC कंसिडर किए। OC जो है वो तो कॉमन साइड है ना दोनों ट्राइंगल में, कौन से दो ट्राइंगल कंसिडर किए, एक को रेड से बनाकर बता देते आपको, ये AOC है ना, और दूसरे को ब्लू से बनाकर बता देंगे आपको, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया हमने। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, कि पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो OC है वो क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे OC इक्वल्स टू OC, रीजन क्या लेंगे यहाँ पर, कॉमन साइड, ठीक है बेटे। अब इसके बाद क्या, OA इक्वल्स टू OB, कैसे मैम OA इक्वल्स टू OB, बच्चा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस तो इक्वल होता है ना, है कि नहीं, OA ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। उसके अलावा AC इक्वल्स टू BC गिवन है, AC इक्वल्स टू BC गिवन है, क्यों, कैसे बोला गया था ना कि वो जो क्या है OC है ना, स्ट्रेट लाइन जो बना रहे वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, है कि नहीं, क्या गिवन था, OC जो स्ट्रेट लाइन है वो बाइसेक्ट कॉर्ड AB, ये हमें बोला गया था, जिसका मतलब है कि जो AC है और BC है वो इक्वल रहेगा, ठीक है मैम समझ गए हम लोग, ये 3 लाइन से बनाते हैं ना, दोनों बताए हुए हैं, ठीक है, इक्वल है, तो बेटा ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, कॉमन साइड, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, देयरफॉर बाय साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, कौन से दो ट्राइंगल यहाँ, तो बच्चे ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, रीजन दिए बाय साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, समझ गए। बच्चे यहाँ पे OCA ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए, इक्वल है ना, OCA अच्छे से लिख लेते, OCA एंगल OCA, जो एंगल की बात होती है उसे बीच में लिखा जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू OCB, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसे x बोल देंगे, है ना, दोनों एंगल इक्वल है तो x कंसीडर कर लेंगे। कैसे इक्वल हुए दोनों एंगल, बाय CP/CTC, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल, देयरफॉर ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, रीजन क्या लिखेंगे, CP/CTC। बच्चा एक बार ट्राइंगल देखो, वहां पे इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था ना, वहां पे सभी टेस्ट हमने कॉन्ग्रुएंसी के बताए हैं, तो अगर आपको ये साइड टेस्ट या फिर ये CP/CTC अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन 9 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट देख कर आओ, आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझेगी बस वो एक वीडियो देखने से, ठीक है बेटे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, OCA OCB दोनों क्या है, CP/CT से इक्वल है, ठीक है, CP/CTC यूज करके, समझ गए मैम, ठीक है। बच्चा OCA प्लस OCB क्या बनेगा, लीनियर बाय 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है ना,
लिख लेंगे, ठीक है। OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन में बन रहा है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है मैम। अब OCA और OCB दोनों तो इक्वल है ना, कितना है माने थे हमने, x लिख लेते हैं दोनों की जगह, ठीक है मैम, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब है ना, इसे ये जो x माने थे ना इसे 1 बोल दो आप, ठीक है, बाद में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ का डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 0, तो x कितना आ गया बेटे यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। तो हमें ये x कितना मिला 90, अगर यहाँ पुट कर देंगे तो OCA OCB कितना मिल जाएगा 90 डिग्री, देयरफॉर इसे हम 2 बोल दिए, देयरफॉर OCA एंगल इज इक्वल्स टू OCB इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 90 डिग्री। कहाँ से पुट किए x की वैल्यू 2 से, किस में पुट किए 1 में, लिख लेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। हमें यही तो बताना था ना कि OCA OCB एंगल क्या बना रहे, राइट एंगल बना रहे इस कॉर्ड के साथ, है ना। मतलब ये जो OC है लाइन सेगमेंट, ये क्या कर रहा है कॉर्ड के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, मतलब OC इज परपेंडिकुलर टू AB। इससे हमें क्या पता चला, OC क्या है परपेंडिकुलर है AB के, OCA OCB एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, हो गया, हेंस प्रूव्ड। आसान बेटे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। नेक्स्ट थ्योरम देख लेंगे बेटे यहाँ पर, थ्योरम 23, ये 22 का कन्वर्स है बच्चा। यहाँ पे क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये बोला गया है कि OP परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, मतलब OPA OPB 90 डिग्री है, तो हमें ये बताना है OP बाइसेक्ट कॉर्ड, है ना, बाइसेक्ट कॉर्ड AB। मतलब क्या, AP इज इक्वल्स टू BP, ऐसे कुछ हमें बताना है। वहां उल्टा था ना, वहां हमें ये गिवन था कि AP और BP, कहाँ पर थ्योरम 22 में AP और BP इक्वल है, और ये बताना था कि OP क्या है परपेंडिकुलर है AB के, मतलब ये दो एंगल 90 डिग्री है, ऐसे कुछ उधर था थ्योरम 22 में। बट 23 में ये बोला गया है उल्टा कि OP परपेंडिकुलर है AB के, मतलब OPA OPB दोनों 90 डिग्री है। तो आप ये बताओ कि ये जो OP है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड AB को, मतलब AP और BP इक्वल है, ऐसे कुछ यहाँ पे प्रूफ करना है, बहुत आसान, ठीक है बेटे। अब चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, वापस से दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। कौन सा दो ट्राइंगल, AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है मैम। अब बच्चा यहाँ पे OA और OB क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो साइड OA इज इक्वल्स टू साइड OB। क्या रीजन देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है मैम। बच्चा ये जो OP इक्वल्स टू OP कॉमन साइड, कॉमन साइड, और क्या गिवन है, OPA OPB 90 डिग्री है दोनों, ये भी तो गिवन है, तो OPA इज इक्वल्स टू OPB, ये दोनों कितना है ईच 90 डिग्री, है ना, ईच 90 डिग्री, ये गिवन है हमें, ठीक है, ये भी चीज गिवन है। अब कौन सा टेस्ट लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल था, ये साइड कॉमन था, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल था। क्या कोई एंगल साइड साइड टेस्ट है अपने पास, नहीं, ऐसे तो कोई टेस्ट नहीं था। क्या फिर साइड साइड एंगल कोई टेस्ट है अपने पास, नहीं, ऐसे भी कोई टेस्ट नहीं था। तो कितने टेस्ट थे फिर बच्चे अपने पास, साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना, और क्या था, एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और RHS, ये 5 टेस्ट थे। ये तो इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दो साइड एक एंगल दो साइड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, ऐसे कुछ लाइन से होना चाहिए ना, ये साइड उसके नेक्स्ट वाला साइड और फिर एंगल। तो
साइड साइड एंगल नहीं है, एंगल फिर उसके नेक्स्ट वाली साइड और उसके नेक्स्ट वाली साइड है ना, एंगल साइड साइड भी नहीं है, तो फिर क्या, कौन सा टेस्ट देखते हैं। अगर ऐसे कुछ नहीं मिले तो देखना फिर RHS है ना, 90 डिग्री तो बन रहा है ना राइट एंगल। तो देखो ये राइट एंगल इस मतलब ये जो 90 डिग्री है इसके इक्वल है ना, ये वाले ट्राइंगल में ये वाले ट्राइंगल में दोनों 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, एक चीज हो गई, राइट एंगल है ना, 90 डिग्री इक्वल हो गया। दूसरा 90 के सामने क्या रहता है बच्चे, हाइपोटेनस, और यहाँ पे भी 90 के सामने हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस साइड और ये हाइपोटेनस साइड इक्वल हो गई ना, OA OB इक्वल है, हाँ मतलब राइट एंगल और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इक्वल। हाइपोटेनस दोनों क्या है, इक्वल है दोनों ट्राइंगल के, उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाला ट्राइंगल जो है कौन सा, AOP और OBP दोनों में ये साइड कॉमन है ना, कौन सी, OP। तो ये वाले ट्राइंगल में OP एक साइड और ये वाले ट्राइंगल में OP है ना, OP इक्वल्स टू OP है। ठीक है, एक साइड भी इक्वल है, देयरफॉर बाय RHS है ना, बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटे। यहाँ पे बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। ठीक है मैम, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बच्चे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड AP और BP इक्वल होंगे ना। देखो फर्स्ट थर्ड AP इज इक्वल टू क्या, BP बाय CPCTC। corresponding parts of congruent triangle are also congruent। अगर दो ट्राइंगल congruent है तो उनके corresponding parts मतलब corresponding sides या फिर corresponding angle equal होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे corresponding side क्या हो गए, equal हो गए। AP और BP क्या हो गया बेटे, equal हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था ना, आसान। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट थ्योरम कर लेंगे बच्चे, थ्योरम 24, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्या बोला हुआ है, अगर इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के मतलब हमें क्या गिवन है, कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड CD। इक्वल कॉर्ड है अगर सर्कल के तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो गए, मतलब OP इक्वल्स टू OQ, ये हमें बताना है। तो क्या प्रूव करना है बच्चे, OP है ना इज इक्वल्स टू OQ। देखो ये चीज हमें प्रूव करनी है, आसान। ठीक है, ये OP इज इक्वल्स टू OQ, ऐसे कुछ हमें बताना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे मैम, अच्छा ये दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड OP OQ इक्वल हो जाएंगे ना, और बस हो गया थ्योरम, आसान। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते बेटे। कौन से दो ट्राइंगल कंसिडर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल एक, ठीक है मैम, और दूसरा ट्राइंगल ब्लू से बना लेते हैं, OQD वाला, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है मैम, अब स्टार्ट करेंगे। तो इन ट्राइंगल OPQ है ना, OPB एंड ट्राइंगल OQD ये दो ट्राइंगल कंसिडर किए बेटे। यहाँ पर क्या हमें गिवन है, पहले तो OB इक्वल्स टू OD होगा है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, OB इक्वल्स टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, समझ गए। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है ना हमें, गिवन क्या है, देखो गिवन में क्या है, ये दोनों एंगल देखो यही पे डायग्राम में बताया हुआ 90 डिग्री है। तो यहाँ पर OPA इज इक्वल्स टू OQD ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इसके सामने जो हाइपोटेनस है दोनों ट्राइंगल के इक्वल, 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस है ना, तो ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस इक्वल हुए। तो बाय RH और उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। कौन सी साइड इक्वल बताएंगे, PB और QD इक्वल कैसे बताएंगे, बट गिवन तो हमें सिर्फ AB और CD इक्वल है ना। गिवन क्या था, देखो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें तो क्या बताना है, BP और क्या DQ इक्वल बताना है। ठीक है, तो इससे पहले वो लिखना, कहाँ लिख लेंगे, इधर ही लिख लेते, जाने दो। तो हमें क्या गिवन था बच्चे, AB इक्वल्स टू क्या गिवन था यहाँ पर, CD था। ठीक है मैम,
बच्चा AB को हम ऐसे लिख सकते हैं AP प्लस PB, ठीक है लिख लेंगे AP प्लस PB। इसमें कौन सी बड़ी बात, CD जो है उसे क्या लिख सकते हैं CQ और प्लस QD, CQ प्लस QD, ठीक है लिख लिया। बच्चा AP और PB इक्वल है, कैसे इक्वल है, देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, AP इक्वल्स टू PB और यहाँ पे CQ इक्वल्स टू QD। कैसे इक्वल हो गए मैम, ये और ये आप इक्वल बता रहे हो और ये कैसे इक्वल है, रीजन बच्चा अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर एक कॉर्ड तक के, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब एक सर्कल है, इसमें ऐसे कॉर्ड है, सेंटर से अगर एक हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। लास्ट वाले थ्योरम में यही देखे ना, वहां पे क्या प्रूफ किए थे, ये पॉइंट A था, ये P था और यहाँ B था, है ना। और हमें ये बोला गया था कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये OP क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था कॉर्ड को। मतलब AP और BP ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। ऐसे ही कुछ था लास्ट वाला थ्योरम, वही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisect the chord, bisect the chord, ठीक है बेटे। यहाँ पे AP किसके इक्वल हो गया, BP के इक्वल हो गया, ठीक है मैम समझ गए हम लोग। अब बेटे इसके बाद अगर AP और BP इक्वल है तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा पार्ट आ रहा है, BP आ रहा है ना, तो वही लिख लेंगे, ठीक है। AP की भी जगह हम BP लिख सकते हैं प्लस BP, है ना, PB या BP। अब यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट आ रहा है, QD आ रहा है, तो यहाँ पे ये QD तो वैसे ही था, CQ किसके इक्वल है, QD के इक्वल है, वही लिख लेंगे, ठीक है मैम। BP कितना, 2BP और QD कितना, 2QD, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BP किसके इक्वल हो गया, QD के इक्वल हो गया, राइट। तो यहाँ हम लिख लेंगे BP इज इक्वल्स टू QD, मतलब ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हुआ। तो पहले क्या देखे हमने, ये एंगल 90 डिग्री है लिखे, उसके बाद में हाइपोटेनस साइड OB और OD इक्वल है, ठीक है ये भी लिखे। उसके बाद ये साइड है ना, कौन सा, BP और QD इक्वल है, तो देखो 90 डिग्री R है ना। फिर उसके सामने हाइपोटेनस इक्वल है, उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल है, ठीक है बच्चे। देयरफॉर बाय RHS है ना, RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है बेटे। तो हम इसे नाम दे देते हैं 1 और ऐसे 2 और यहाँ पे ये 3 है ना। फ्रॉम 1 2 एंड 3 दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQD, ठीक है बच्चे। कौन से टेस्ट, बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है मैम समझ गए। बट हमें तो ये प्रूव करना था कि ये जो OP डिस्टेंस है और OQ है वो तो इक्वल है। हाँ देखो OP और यहाँ से OQ है ना, OQ इक्वल हो गया, तो ये OP और OQ इक्वल हो गया। रीजन क्या, corresponding parts of congruent triangle are also congruent, CPCTC, यही प्रूव करना था और वही हो गया, आसान, ठीक है। क्या बोला गया था कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं पहले वाले थ्योरम में, तो वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। वो थ्योरम हमने यहाँ पर यूज किए। और यहाँ पर क्या बोला गया था हमें, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगर कॉर्ड इक्वल है और सेंटर से है ना, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस रहेगा कॉर्ड तक के वो इक्वल रहेगा, मतलब OP OQ के इक्वल रहेगा, वही प्रूफ करना था, आसान बच्चे। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट थ्योरम कर लेंगे बच्चा, थ्योरम 25, ये थ्योरम 24 का कन्वर्स है। अभी जो हमने थ्योरम किए थे वहां क्या बोला गया था, उस थ्योरम में बेटे ये बोला गया था कि एक सर्कल है, ठीक है, और दो कॉर्ड है, यहाँ पे एक कॉर्ड बना है, यहाँ पे एक कॉर्ड बना है, ठीक है। अब ये जो ओहो
ये ये कॉर्ड है और ये एक कोई कॉर्ड है, ठीक है। वहां ये बोला गया था कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है। मान लो ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है, तो ये बताया गया था कि ए बी किसके इक्वल है बेटे, सी डी के इक्वल है। और हमें ये प्रूव करना था कि सेंटर से लेके जो भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे कॉर्ड तक के, ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है सेंटर से लेके कॉर्ड तक के, मान लो ये ओ क्यू और ओ पी, ये दोनों इक्वल है। तो हमें ये बताना था ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू है ना। तो ये बोला गया था कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर से लेके कॉर्ड तक के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल है। ऐसे लास्ट थ्योरम में बोला गया है। यहाँ उसका उल्टा है। उल्टा क्या है मैम, हमें यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है कि ओ क्यू, पहले वाले थ्योरम में ये गिवन था और ये प्रूफ करना था, और यहाँ पर उल्टा ओ क्यू और ओ पी इक्वल है, ऐसे बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। जो ओ पी है और ओ क्यू क्या है, इक्वल है। तो ये ओ, यहाँ ये बी और यहाँ क्यू, इधर मान लेते ए, इधर बी, इधर सी और ये डी, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि ओ पी और ओ क्यू इक्वल है ना। ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से कॉर्ड तक के, ये इक्वल है। तो और हमें ये बताना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल है ना। हमें क्या बताना है, ये कॉर्ड इक्वल है। तो हमें बोला गया है परपेंडिकुलर जो है सेंटर से कॉर्ड तक के वो इक्वल है, ओपी ओ क्यू इक्वल है। और हमें ये बताना है कि कॉर्ड ए बी सी डी इक्वल है। ठीक है बेटे, आई होप आपको समझा होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। तो क्या करेंगे वापस से मैम, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके हेल्प से बता देंगे कि ए बी और सी डी इक्वल है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करेंगे फिर। ये एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है मैम, और दूसरा ट्रायंगल ब्लू से बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है बच्चा। इन दो ट्रायंगल में कौन सा, इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल OPD, OQB OPD, ये दो ट्रायंगल। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है बच्चा कि OP और OQ क्या है, इक्वल है ना। OP और OQ इक्वल है, लिख लेंगे है ना। OQ इज इक्वल्स टू OP है ना, ये हमें गिवन है। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। OQB is equals to OPD each 90 डिग्री। ठीक है मैम, समझ गए। इसके अलावा देखो ये 90 इसके अलावा ये और ये साइड इक्वल है ना, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो OB इक्वल्स टू क्या होगा, OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है मैम, देयरफॉर देखो ये राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल हो गया। उसके सामने हाइपोटेनस साइड इक्वल हो गई। उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल हो गई ट्रायंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल बाय RHS है ना, कौन सा, बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल OQB है ना इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPD। ठीक है मैम, कॉन्ग्रुएंट तो आपने प्रूव कर दिया। अभी AB और CD इक्वल बताना था ना, हाँ बता लेंगे कैसे, चलो वो देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो QB और PD इक्वल रहेंगे। QB इज इक्वल्स टू PD हम बता सकते हैं ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल। ठीक है मैम, कैसे बताएंगे, ये दोनों साइड इक्वल है बाय CPCTC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, ये राइट एंगल इक्वल है ना, 90 डिग्री दोनों, ये एक साइड और ये एक साइड इक्वल था, और राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस और ये वाला हाइपोटेनस क्या था, इक्वल था। ठीक है, तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाय CPCT है ना, CPCTC, तो कौन सी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई CPCTC से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चे, ठीक है मैम, ये साइड और ये साइड इक्वल बताए, बट हमें तो पूरा AB और CD बताना था ना, है कि नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं कि बेटा ये जो QB है वो हाफ है ना AB के, QB क्या है, हाफ है AB के। वैसे ही PD है हाफ किसका, CD का, हाफ ऑफ CD।
कैसे मैम, कैसे हाफ है? क्योंकि अभी हमने थ्योरम देखे थे, थ्योरम 22 या 23, वहां पे क्या बोला गया था, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है सेंटर से लेके कॉर्ड तक के, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख लेंगे। परपेंडिकुलर drawn from center to the chord, है ना, bisect the chord, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा मतलब ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी के, है ना। देयरफॉर ए क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू बी के इक्वल होगा, है ना। और वैसे ही यहाँ पर क्या होगा बेटे, सी पी किसके इक्वल होगा, पी डी के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ए क्यू क्यू बी के इक्वल है, सी पी पी डी के इक्वल है, ठीक है बच्चे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू बी क्या हुआ फिर, अगर ये दोनों साइड इक्वल है देयरफॉर क्यू बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, है कि नहीं? ठीक है, क्यू बी क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ ऑफ ए बी। से अलग लिखने तक इधर नीचे ही लिख ले सकते हो, सी पी और पी डी इक्वल था, ये रीजन हमने लिखे। तो इसीलिए हम क्यू बी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी, है ना। और पी डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी। ठीक है मैम, समझ गए। अब हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी डी, है ना। तो हमें मिल गया, यही तो प्रूव करना था कि कॉर्ड ए बी किसके इक्वल हो गया बेटे, कॉर्ड सी डी के इक्वल। आसान, ठीक है। गिवन क्या था हमें, ये बोला गया था ये जो परपेंडिकुलर है ओ क्यू और ओ पी वो इक्वल है, और सेंटर से हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अगर ये दोनों इक्वल है तो बताओ कॉर्ड भी इक्वल है। तो हमने वही बताया, अगर ओ पी और ओ क्यू इक्वल है तो फिर कॉर्ड क्या रहेंगे, कॉर्ड ए बी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। आसान, आप चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देख लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या गिवन है, थ्योरम 26, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल which passes through three given points not in a straight line। मतलब तीन कोई ऐसे पॉइंट है अपने पास, ठीक है, ऐसे कोई तीन पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मान लेते हैं ये पॉइंट बेटे ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, और ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है बोले, बट इससे सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं, सिर्फ एक सर्कल, ठीक है। कैसे बेटा, हम क्या करेंगे, पहले कंसिडर कर लेंगे, नहीं कंसिडर करते, चलो पहले क्या करेंगे, ये ए बी को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और ये बी सी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है मैम। बच्चा ए बी और बी सी को ज्वाइन किए, अब इनका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, है ना। तो यहाँ से ऐसे कुछ आर्क कट होगा, है ना, इधर से इधर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऐसे कुछ हमने ज्वाइन कर लिया। वैसे ही बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, तो जो बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से आर्क ऐसे कट होगा, है ना, एक आर्क बना, यहाँ से कट किए, यहाँ पे भी नीचे एक आर्क, ये दूसरा, और यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, ऐसे कुछ, समझ गए मैम, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया ना, मान लो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट अपना क्या है, सेंटर है। इसे सेंटर कंसिडर करके अगर हम एक ऐसे सर्कल बना लेंगे, तो ये सर्कल बेटा सिर्फ और सिर्फ ये तीनों पॉइंट से ही पास होगा। कौन से पॉइंट से, ए बी सी से, ऐसा कुछ ये डायग्राम है, ठीक है बेटे। तो ये पॉइंट अपने पास थे ए बी सी, हमने क्या किए, इन्हें ए बी और बी सी को ज्वाइन किए, और क्या किए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या किए, ये जो अपने पास ए बी था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, और ये पॉइंट ओ मिला, और बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे थे उस पॉइंट को हमने बोले ओ, ठीक है बेटा। अब ये ओ पॉइंट से क्या किए, एक सर्कल बनाए, तो वो सर्कल बेटे ये सभी ए बी सी से पास होगा, और ए बी सी से पास होता हुआ, ये पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल मिलेगा, ठीक है बच्चे। और ये ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या है, रेडियस है ना। हमें बस यही बताना है कि तीन अगर पॉइंट है और तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। आसान। चलो बच्चे, अब हम इसे कैसे लिख लेंगे वो देखते हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बता देंगे कि ए बी सी तीन पॉइंट है
है ना, ऐसे हमें गिवन है ABC 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट कैसे है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं, वो लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, AB को ज्वाइन करो, BC को ज्वाइन करो और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो कॉमन पॉइंट क्या मिला हमें, O मिला, है ना। तो O से लेके A वाला डिस्टेंस और O से लेके B वाला डिस्टेंस उसे दूसरे पेन कलर से बता देते हैं, ठीक है। जो O से A का डिस्टेंस होगा OA और O से B का डिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ पे ये OB इक्वल होगा, क्या होगा बेटे, OA इज इक्वल्स टू OB। रीजन क्या देंगे, AB एक ऐसे लाइन सेगमेंट थी, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना था, है ना, ये क्या था, AB, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना था, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट माने थे हमने O। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, उस पॉइंट से हमेशा ये जो A और B है, मतलब जो अपना लाइन सेगमेंट है, वहां तक के डिस्टेंस इक्वल होता है, मतलब ये साइड इसके इक्वल होती है। वापस से क्या बोले, अगर एक लाइन सेगमेंट है AB और हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे और वहां से अपने लाइन सेगमेंट तक के जो डिस्टेंस देखेंगे वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ना, यहाँ से मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, तो यहाँ पे PQ और PR क्या होगा, इक्वल होगा। तो वैसे ही अब देखो OA OB AB लाइन सेगमेंट, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट कंसिडर किए, वहां से डिस्टेंस OA और OB है ना, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। वही आप रीजन लिख लोगे, अभी हमने जो बताया है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कोई पॉइंट कंसिडर किया और वहां से जो लाइन सेगमेंट तक के डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। एग्जैक्टली वैसे ही इसे हम नाम 1 दे देंगे बेटे। फिर वैसे ही यहाँ पे देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है BC और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हमने, ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कट हो रहा था उसी को पॉइंट O बोल रहे थे हम लोग, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये पॉइंट O से लेके B तक के जो डिस्टेंस रहेगा OB, है ना, और ये OC, ये दोनों इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि लाइन सेगमेंट BC था, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, वहां से लेके लाइन सेगमेंट तक के जो भी डिस्टेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं बेटे यहाँ पे कि OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा। फिर वही अभी जो बोले वही रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चल गया, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC, है ना। मतलब तीनों में पॉइंट O कॉमन है ना, है कि नहीं, तीनों में पॉइंट O क्या है, कॉमन है। मतलब O से लेके A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यही हमें पता चला, और पॉइंट O कॉमन है। तो हम कंसिडर करेंगे कि पॉइंट जो O है उसे क्या कंसिडर करेंगे हम, सेंटर, है ना। और जो बेटा अपने हमें मिला क्या, ये पॉइंट O को सेंटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो OA OB और OC जो है, इससे क्या कंसिडर करेंगे, तीनों इक्वल है ना, तो ये इसे रेडियस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट O को आप सेंटर कंसिडर करो, OA OB OC को रेडियस कंसिडर करके एक सर्कल बना लो, है कि नहीं। तो ये जो सर्कल है देखो, ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो तीनों पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या बना है, एक ही सर्कल बन सकता। और ये तीनों पॉइंट कैसे हैं बच्चे, एक लाइन में नहीं है। आसान था ये थ्योरम, बस इतना सा था और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यही हमें गिवन था कि 3 पॉइंट है जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। आसान बच्चे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझा होगा बच्चे, सभी थ्योरम समझे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है बेटा, तो हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है 16A वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।